बलिया के श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभागार में श्री मां के जन्मोत्सव पर वर्तमान प्रवेश में श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता को मुख्य विषय रखा गया, जिसमें लगभग 250 बच्चे प्रतिभाग किए। जिसमें श्री मां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अरविंद पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि आधुनिक भारत के नवजागरण की उषा काल में श्री अरविंद रूपी एक ऐसे दिव्य पुष्प का अवतरण हुआ जो अपने सुमधुर सुगंध से भारत सहित संपूर्ण विश्व को मोहित किया। आज के परिवेश को श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन से जोड़ने की आवश्यकता है। उसका दुष्परिणाम ये रहता है कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चे हमारे डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाए, देश विदेश पढ़ने चला जाए, लेकिन उसमें संस्कार कैसे हो जाए, हेलो हाय बाय ये सब हो जाए। हमारा बच्चा इंग्लिश विद्यालय में पढ़े, बाहर जाए, ये अच्छा है। दूसरा, पड़ोसी के यहाँ वो उनके बच्चे आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ये हमारी धारणा है। इसमें माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, हम सबको उन वैल्यूज़ को फिर से डेवलप करना होगा, फिर उनकी तरफ देखना होगा, तभी हम उन संस्कारों को, उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को अपने बच्चों में रोपित कर सकेंगे। अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है उसमें आत्मविश्वास की कमी आ गई है, लड़खड़ा जाती है। कोई समस्या आई, लड़खड़ाने लगे। तमाम आपने न्यूज़पेपरों में, चैनल्स पर देखा होगा, तमाम बौद्धिक स्तर के लोग, प्रशासनिक अधिकारी, IAS, प्रशासनिक या इंजीनियर्स सुसाइड कर ले रहे हैं। भाई ये अवश्य, जब आप जीवन में सफल हो गए, अच्छे पद पर पहुंच गए, अच्छा व्यक्तित्व है आपका, निखर गया, फिर आप इस स्तर पर क्यों पहुंच गए? उसका भी एक दुष्परिणाम या उसका भी एक कारण यही रहता है कि वो कहीं ना कहीं एक मानसिक वेदना, या इतनी पढ़े हैं, अच्छे पद पर पहुंच गए, पढ़ना लिखना सब हो गया है, लेकिन जो सामाजिक विसंगतियां आई, सामाजिक कठिनाइयां आई, उनको झेल नहीं पाए और वो डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने ऐसी जीवन अपनी लीला समाप्त कर ली। तो ये इन परिस्थितियों में भी जहाँ यह संघर्ष है, आधुनिकता है, उस दौर में भी ये सोसाइटी हमें अंतःकरण की, सेल्फ में हूँ क्या, और मैं कैसे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए काम कर सकता हूँ, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को कैसे जीवित रख सकता हूँ, ये कार्य कर रही है। इसके लिए हम सभी साथियों को एक प्राध्यापक के रूप में, अध्यापक के रूप में, प्राचार्य के रूप में, पुत्र, बहन, अध्यापिका, इन सबको के रूप में हमें ये कोशिश करनी होगी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू में गिरावट आ रही है, उन्हें हम रोकें। प्रोफेसर LJ सिंह, पूर्व कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड। आप टाउन महाविद्यालय के सभागार में आए हैं, एक ऐसा कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है? ये महर्षि अरविंद का 143 वार्षिक कार्यक्रम है, और ये 21 फरवरी को जो ये चयन किया गया है, ये आगे भी मनाया जा सकता था, लेकिन 21 फरवरी क्यों चयन किया गया? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूनेस्को ने 1999 में ये तय किया था कि मातृभाषा की रक्षा के लिए ये डेट 21 फरवरी को निर्धारित किया। तो मातृभाषा में पढ़ाई के लिए, प्राथमिक शिक्षा में और मातृभाषा की रक्षा के लिए यूनेस्को काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो विज्ञान, संस्कृति और टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेकर के ये बढ़ावा देती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये उनका ये कार्यक्रम है। आप कुलपति भी रहे हैं, हाँ। और आप श्री अरविंद के बारे में जानकारी काफ़ी रखते हैं, लेकिन काफ़ी समय से एक समाज में व्यवस्था फैली हुई है। काफ़ी शिक्षा के बावजूद भी बच्चियों में काफ़ी भेद है। बच्चियों का जहाँ तक शोषण की बात है, लगातार बलात्कार की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। आप एक कुलपति रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है? आप ये देखिए, ये बड़ा ही लंबा और ये पेचीदा ये प्रश्न है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, समाज सुधरने मान का नहीं है।
आपने देखा होगा कि अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, पर डे 87 ये दुष्कर्म हमारे देश में हो रहे हैं, लगभग 4000 महीने का है। तो आप ये देखेंगे कि जब तक कि जागरूकता नहीं होगी, पहले हमारी लड़कियां थीं वो अपने को जो भी उनके साथ ये होता था, छेड़खानी होती थी, उसको छिपाती थी, लेकिन अब वो आउट हो रही हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो और जागरूकता की बात कर रहे हैं, कैसी जागरूकता होनी चाहिए? एक तो इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब तक वो फाइट नहीं करेंगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जैसे जस्ट लाइक आपके वो कई महात्माओं के साथ हुआ, लड़कियां सामने आईं, खुल करके विरोध किया उन्होंने, और आप देखिए कि वो जेल के शिकंजे में है। लड़कियां सामने आ रही है, आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन इस कुकर्म को किस तरह से रोका जाए, क्या इसके विकल्प हो सकता है? इस कुकर्म को रोकने के लिए एक तो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, दूसरा ये कि बहुत ही यानी कड़े कानून बनाने चाहिए। लंबा कानून बनेगा तो ये फांसी तक का है। मतलब फांसी तक का है, लेकिन आप देखिए ना, निर्भया कांड जो हुआ, एक लंबा प्रोसेस आप देख रहे हैं। अन्य देशों में आप जाइए, यदि शिक्षा विद से आते हैं और आप प्रोफेसर हैं, मैं आपसे यही जानना चाहता था कि इस मंच के माध्यम से ऐसा क्या वो मंत्र होगा जिससे कि इस तरह की अपराध की समस्याओं से हम लोग आसानी से निपट सकें, समाज में क्या स्थापित किया जाए? भाई इसमें तो एक तो नैतिक शिक्षा दी जाए, साथ ही साथ उनमें जागरूकता पैदा किया जाए, उनमें सेल्फ डिफेंस पैदा किया जाए, और सरकार इसके लिए कटिबद्ध हो रोकने के लिए, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। जब तक कि टेरर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक रुकने मान का नहीं है। बिनु भय हो न प्रीत, भय होना जरूरी है, और भय होगा किसका? कानून का। यदि विवेक है तो ठीक है, विवेक शून्य व्यक्ति यदि इस तरीके का काम करता है तो उसके लिए भय होना जरूरी है। आप देख रहे हो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही, हालांकि अब घटनाएं कम हो रही हैं, तो उसी तरीके से ये कानून कड़ा से कड़ा, ये कानून इसको पास किया जाए, कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, तब ये होगा। इस मंच के माध्यम से आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि छात्रों को, ये छात्राओं को जागरूक किया जाए और उनको शिक्षित किया जाए, समाज की बुराइयों के बारे में बताया जाए, और अपने को बचाते हुए वो निकलें घर से बाहर, अपनी रक्षा स्वयं करें। यदि कोई दिक्कत है, पुलिस प्रशासन का सहयोग लें, यही हो सकता है। थैंक यू, नमस्कार। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।